रोड भी मचा है, शोर भी मचा है, आरसीबी ने इतिहास भी रचा है। मतलब 200 से ऊपर के रन चेज को अंजाम दे दिया है। 228 का रन चेज अपने आईपीएल के इतिहास में पहली बार पूरा किया है और ये महज तीसरी बार हुआ है कि जब आरसीबी ने 200 से ऊपर का वो रन चेज वो पूरा किया हो। मतलब इट्स इनक्रेडिबल। मतलब आप कहोगे जरूरत थी इस मुकाबले में जीत, लेकिन एक वक्त लगा था कि मुकाबला निकल गया, लेकिन जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, आप कहोगे वाओ यार। मतलब और काफी सारी मतलब ऐसी चीजें हैं कि इस सीजन जो आरसीबी ने किया है ना, वो ये हमें हिंट भी दे रहा है थोड़ा कि आरसीबी का ये वाला साल हो सकता है क्वालिफायर 1 वो खेलेंगे पंजाब किंग्स के खिलाफ। और पता है ये तीसरी बार हुआ है जब इन्होंने अपना सीजन फिनिश किया हो नंबर वो टॉप 2 के स्पॉट पे। ये 2011 में भी हुआ था, 2016 में भी हुआ था और दोनों साल एक्चुअली आरसीबी ने फाइनल भी खेला था। लेकिन क्या इस साल भी फाइनल खेलेंगे या इस साल फाइनल तो खेलेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी के फैंस को अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो, क्योंकि भैया कहानी की शुरुआत हो चुकी है। वो नई कलम से एक नई कहानी की, एक सुंदर कहानी की रचना वो की जा रही है। क्योंकि अगर इस मुकाबले की हम बात करते हैं, मतलब यार फंसा हुआ था मैच। पूरे मुकाबले की पहले बात करते हैं तो जी देखिए, आरसीबी ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहली गेंदबाजी, और ये पड़ गया उन्हें भारी फैसला क्योंकि लखनऊ के सुपर जायंट्स ने एक बार फिर से अपनी बैटिंग की ना काबिलियत प्रस्तुत करी। इस बार ईडन मार्करम नहीं खेले, लेकिन मैथ्यू बिड्स के एस्टेट 20 में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन था, उन्होंने वो थोड़ी चिंगारी तो लगाई लेकिन आग ना लगा पाए। लेकिन उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। मतलब आ गया है भैया अपना ऋषभ पंत, आ गया है ऋषभ। और जब ऋषभ पंत इस अंदाज में खेलते हैं, जब ऋषभ पंत इस तरीके से पिटाई करते हैं ना भैया, समझ लो अब ये खतरे की आहट है। और ऋषभ को एक्चुअली शतक के जरिए मिली होगी काफी सारी राहत है, क्योंकि ये पारी खास है। जरूर टीम हार गई हो, जरूर यार ये शतक वो मैच विनिंग में ना आया हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड के नजरिए से ये भारतीय उप कप्तान ऋषभ पंत का एक संदेशा है कि मैं वापस आ चुका हूं। अब पिटाई दोबारा से शुरू की जाएगी, अब धुलाई दोबारा से की जाएगी गेंदबाजों की, क्योंकि उस तरीके से अतरंगी शतक ये था। मतलब आप अतरंगी शॉट इसे कहोगे, क्योंकि उस तरीके से ही खेलते हैं ना। इस सीजन हमने कई बार कहा ऋषभ से कि यार हाउ 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 ऋषभ, लेकिन अब फाइनली वो वाव कहने का मौका मिला है कि वाव ऋषभ। क्योंकि पता है उस तरीके की पारी भी खेली और आरसीबी के लिए ना एक तरफ का कुआ तो दूसरी तरफ ही खाई, और अगर एक से बचो तो दूसरा कर रहा था पिटाई। मतलब मिचेल मार्श भी तो जबरदस्त खेले ना, क्योंकि पहले तो वो धीमा खेल रहे थे। ऋषभ पंत शुरुआत में वो तेज तरार खेलते हुए नजर आए, लेकिन जब ऋषभ ने देखा कि मिचेल मार्श गति पकड़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा स्लो हुए। वहां से दोनों के बीच वो तालमेल बना, वो पार्टनरशिप बनी, जिसके जरिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोर्ड के ऊपर टांग दिए 227। मतलब आप कहोगे एक भारी टोटल लगाया। अब यहाँ पे बताया आरसीबी की एक कमजोर कड़ी भी सामने आई है। आपने लगातार तीसरे मुकाबले में लगातार 3 बार आपने ये काम किया कि आपने पहले गेंदबाजी करते हुए, चाहे आपने पहले बाद में गेंदबाजी करते हुए, आपने 200 से ऊपर रन खर्च कर दिए हैं। हेजलवुड की कमी साफ झलक रही है। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं कहूंगा जितेश शर्मा की कप्तानी का भी डाउटफुल संदेह है, क्योंकि जरूर यार पिटाई तो सभी की हुई ना। भुवनेश्वर कुमार की पिटाई हुई, पिटाई तो यश दयाल की भी हुई, लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि रोमेरियो शेफर्ड, यार आपने उनको 4 ओवर क्यों वो आपने डलवाए। जरूर अच्छी गेंदबाजी करी नुवाक तुषारा ने,
लेकिन मैं कह रहा हूँ रोमेरियो शेफर्ड से आपने वो 4 ओवर क्यों डलवाए? उन्होंने देखिए 50 से ऊपर रन खर्च कर दिए। अब वही कुणाल पांड्या महज 2 ही ओवर डालते हैं, 14 रन देते हैं और 1 विकेट भी चटकाते हैं। आपने उनके वो पूरे 4 ओवर क्यों नहीं करवाए? रोमेरियो शेफर्ड के चलिए 2 ओवर बनते थे, लेकिन फिर 4 ओवर पूरे कुणाल पांड्या के तो बनते थे ना। सूर्या शर्मा की भी पिटाई हुई, 1 ओवर आपने उनका भी रोक दिया। ये थोड़ा था वो गणित बिगड़ गया चितेश के द्वारा कि किससे गेंदबाजी कराई जाए, किसको वो थोड़ा बचाया जाए। उस चक्कर में सभी वो ना पिस गए। भुवनेश्वर कुमार भी, यश दयाल भी, रोमेरियो शेफर्ड भी, और कुल मिलाकर लखनऊ ने बोर्ड के ऊपर टांग दिए 227, जिसमें मिचेल मार्श का एक और शानदार कंट्रीब्यूशन था। ऋषभ पंत ने आखिरकार वो कहते हैं ना शतक लगाया, आखिरकार कुछ तो दिया अपनी टीम को कि भाई फाइनली आखिरी मुकाबला था और हम ऋषभ से उम्मीद भी कर रहे थे कि यार आज तो कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, और कर दिया है। 227 बनाए। अब अगर रनचेज की ओर चलते हैं ना आरसीबी की, तो शुरुआत भैया एक बार फिर से वही ताबड़तोड़ दी थी फिल सॉल्ट ने और विराट कोहली ने। लेकिन जैसे ही फिल सॉल्ट आउट हुए, उसके बाद रजत पाटीदार भी आउट हुए। ये थोड़ा रजत पाटीदार का कंसर्न नहीं है फॉर्म का, कि काफी मुकाबले गुजर गए हैं कि रन नहीं बनाए हैं रजत पाटीदार ने। वो शुरुआत में रन बना भी रहे थे, वो बीच के ओवर में बड़े बड़े शॉट्स लगाकर आरसीबी की नैया को पार लगा भी रहे थे। लेकिन अब हुआ है कि पिछले कुछ समय से वो रजत के बैट से वो रन आए ही नहीं है। वो आउट होते हैं, फिर उसके बाद एक ओवर आता है, वहां से मयंक अग्रवाल और विराट कोहली के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है। लेकिन वहां से फिर वो एक ओवर आता है विलो रुके का, उसमें भैया 2 विकेट गिर जाते हैं एक ही ओवर में, जिसमें आउट हो जाते हैं पहले तो विराट कोहली। उसके बाद शिकार बनाया जाता है लियम लिविंगस्टन को पहली ही गेंद पे। लिविंगस्टन ने भी एक्चुअली उतना खास तो किया नहीं है आरसीबी के लिए इस सीजन, तो बिल्कुल ये है कुछ कुछ है कि ऐसे बॉक्स की यार ये भी थोड़ा रिक्त है, ये भी थोड़ा रिक्त है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ से उम्मीद एकदम खत्म लग रही थी। टिम डेविड भी तो नहीं थे ना, इसलिए वो उम्मीद एकदम ना कम लग रही थी। लेकिन क्षितिज शर्मा और मयंक अग्रवाल ने वो जिद ना छोड़ी भैया जीतने की। मयंक अग्रवाल ने ना वो बड़े बड़े शॉट्स भली ना लगाए हूं, लेकिन जिस तरीके से वो नजाकत वाला खेल दिखाया, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी ताकत छुपी थी। जितेश शर्मा ने बताया कि उनके ऊपर अगर आप भरोसा करोगे, अगर उनकी काबिलियत पे आप विश्वास जताओगे, तो रिजल्ट वो ये वाला दे सकते हैं जो इन्होंने कल के मैच में दिया। अकेले दम पे जिताया ये मुकाबला जितेश शर्मा ने, भैया विशेष पारी खेली है और आरसीबी ने आखिरकार मुकाबला जीत लिया है। वेल डन आरसीबी। और आरसीबी के फैंस को यार मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला ना, बोल देता हूँ दोबारा, अगर नहीं बोला है तो पता नहीं वो शुरुआत में बोला कि नहीं बोला, लेकिन अब बोल देते हैं भैया आरसीबी आप सभी को यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आरसीबी के फैंस मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो भैया मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पहुंच गए हो क्वालिफायर 1 में। आरसीबी ने ये वाला मुकाबला जीत लिया 6 विकेटों से, और हमने देखा चितेश का एक शानदार अप्रोच मैच जिताने का। अब अगर बात करते हैं तो क्वालिफायर जो 1 है वो खेला जाएगा आरसीबी और पीबीकेएस के बीच। ये खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में, खेला जाएगा कल। और एलिमिनेटर ये खेला जाएगा मुंबई और गुजरात के बीच। अब यहाँ पे पता है गुजरात सबसे ज्यादा निराश होगा, क्योंकि यार इनके पास तो ब्राइट था ना चांस वो टॉप 2 में पहुंचने का, लेकिन देखो ऐसे फिसले कि अब एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। और कहीं अगर उस दिन इनका खराब दिन आ जाता है, फिर ये कोसते रहेंगे कि यार हमने इतना अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हम देखो फाइनल तक भी नहीं आ पाए। तो ये कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं, ये कुछ ऐसे वो कहते हैं ना स्पॉट होते हैं कि आप चाहते हो कि उस टॉप 2 के स्पॉट तक आप पहुंचो, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा गुजरात के टाइटंस को। तो भाई आरसीबी जीत गई है मुकाबला, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपको आगे के मुकाबलों के लिए, क्योंकि इस साल अधिक अपनाम दे। मैं तो कह रहा हूं कि यार इस साल ना में वो एक नया चैंपियन मिले,
चाहे वो पंजाब हो चाहे वो आरसीबी हो सकता है इन दोनों के बीच में फाइनल भी हमें देखने को मिले। और मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हो और हमें एक नया चैंपियन मिले, और नया चैंपियन ना चाहते हैं हम। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। तो भाई आईपीएल प्लेऑफ्स की होने वाली है शुरुआत, होगी वो कल से। पहला क्वालिफायर इट्स रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ की इस खूबसूरत मैदान में, और जंगी ऐलान होगा इन दोनों टीमों के बीच। और मजा आएगा इस क्वालिफायर 1 में, मजा आएगा आईपीएल प्लेऑफ्स में। टेंशन बढ़ने वाली है, रोमांच की हदें पार होने वाली है, सस्पेंस बढ़ने वाला है, ड्रामा एक्शन और भी जबरदस्त होने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस सब ड्रामा एक्शन के लिए और क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करो हमारे चैनल को शेयर भी। आईपीएल प्लेऑफ्स ऑन ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे ही आपको उसकी न्यूज मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं फटाफट से। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।